गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आगे के दो मॉडल्स मे एंड माइट के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इनके यूजेस कहाँ कहाँ पे हम करते हैं। तो चलिए फर्स्ट रूल के ऊपर चलते हैं। मे का फर्स्ट रूल हम क्या करते हैं, टू शो पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्शन। मे का पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, यानी किसी कार्य की होने की संभावना कितनी है, उस इस तरह की संभावना को दर्शाने के लिए हम मे का यूज करते हैं। There are three more models which are also used to show possibility. इसके मे के अलावा तीन और हमारे पास ऐसे मॉडल्स हैं जो सेम पर्पज के लिए यूज करते हैं, संभावना दर्शाने के लिए उनका भी यूज करते हैं। These are might, can, must. अब हमें समझना है कि चार मॉडल हमारे पास पॉसिबिलिटी के लिए हैं, तो कैसे इनका यूज करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी कार्य के होने की सबसे ज्यादा संभावना कितनी हो सकती है, 100% हो सकती है। तो जब 100% संभावना है तो उसके लिए, ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। अब मान लीजिए संभावना रह जाए कि 50-50 की संभावना है, तो उसके लिए हम करते हैं कैन का यूज। और नॉर्मल पॉसिबिलिटी है, ना बहुत ही कम है ना बहुत ही ज्यादा है, तो नॉर्मल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं हम, उसके लिए करते हैं मे का यूज। और जब हद से ज्यादा कम यानी ना के बराबर संभावना हो, उसके लिए हम करते हैं माइट का यूज। अब ये वाक्य रेफरेंस से डिपेंड करता है। वाक्य हमें बताएगा, साथ में एक सेंटेंस में जहां हमें इन मॉडल्स का यूज करना है उसके साथ में कहीं ना कहीं एक सेंटेंस और मिलता है हमें। उस सेंटेंस के रेफरेंस से हमें पता चलता है कि पॉसिबिलिटी कितनी है। तो वाक्य के रेफरेंस से हम जान पाएंगे, ये वहां पर नहीं मिलेगा। ये तो मैंने एक वैसे आपको एग्जांपल दिया है कि 100%, 50%, 25% हो सकता है, या बिल्कुल नाम मात्र लगाए 5 या 10% संभावना हो सकता है, वो दिया हुआ नहीं मिलेगा। ये एक समझाने के लिए है, लेकिन वाक्य से हमें पता लग जाता है कि हाँ, सो एंड सो पॉसिबिलिटी हमें दिखाई दे रही है, तो ये मॉडल हमें उपयुक्त रहेगा बनने के लिए। कई बार हाँ ब्रैकेट में ये दे देते हैं स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी या लीस्ट पॉसिबिलिटी। तो स्लाइटेस्ट का मतलब बिल्कुल नाम मात्र संभावना है, उसके लिए माइट का करेंगे। स्लाइट या लिटिल पॉसिबिलिटी यदि ब्रैकेट में आ जाता है लिखा हुआ, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए मे का यूज, जिसको मैंने बताया था कि नॉर्मल पॉसिबिलिटी आ जाती है, ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा, तो उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी मोर देन मे से ज्यादा की संभावना यदि जहां लगती है वहां हम कैन करते हैं, जिसको मैंने बताया था 50-50%। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जहां आ जाती है, इसका मतलब वहां 100% पॉसिबिलिटी है, तो वहां हमें मस्ट का यूज करना है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, दिस डैश बी द पोस्टमैन। अब यहाँ पे मान लीजिए ब्रैकेट में आ गया कि पॉसिबिलिटी है, ये आ जाता है कई बार इस तरह से लिखा हो पॉसिबिलिटी। तो हमें यहाँ पे वाक्य से अंदाजा लगाना है। इस सेंटेंस में ना तो हमें ये पता लग रहा कि बहुत ज्यादा कम संभावना है कहीं, ना हमें लग रहा कि बहुत कम संभावना है, तो हम इस तरह के वाक्य में हम नॉर्मल पॉसिबिलिटी वाला मॉडल यूज करेंगे, यानी मे का यूज करेंगे। दिस मे बी द पोस्टमैन। सेकंड है, द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, इट डैश रेन टुडे। अब यहाँ पर हमें भरना है कि बरसात हो सकती है आज, इसकी संभावना हमें इस सेंटेंस से पता लगता है, स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, तो आसमान बादलों से भरा हुआ है। इसका मतलब संभावना बिल्कुल कम तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल कम ही संभावना है, इसका मतलब नॉर्मल या 50-50% हम संभावना इसमें लगा सकते हैं। ना हम ये कर सकते कि 100% संभावना हो जाए। तो इसलिए इसमें हम दो मॉडल हमारे सामने आते हैं, मे या कैन का हम इसमें यूज कर सकते हैं, जो हमारे गलत नहीं होंगे। यदि हमने माइट का कर दिया, मस्ट का कर दिया, वो गलत होगा, क्योंकि माइट का मतलब तो नाम मात्र होता है और मस्ट का मतलब 100% पे आ जाती है। तो इसलिए इसमें मे या कैन दोनों मॉडल आपके ठीक रहेंगे। नेक्स्ट है, इट डैश रेन टुडे। तो इसके अंदर जो संभावना की बात करते हैं, तो इसमें हम ना तो हमें बहुत ही कम संभावना, माइट का तो हम तब करेंगे जब हमें बहुत कम संभावना की पता लगे, और कैन का हम तब करेंगे जब कुछ हमें संभावना ज्यादा लगे, नॉर्मल से ज्यादा लगेगी। रेफरेंस मिला तो वो भी नहीं मिला, तो इसका मतलब इस सेंटेंस में हम नॉर्मल पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे और इसके अंदर में हम मे का प्रयोग ही करेंगे, इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट है, वी डैश डाई वन डे।
अब यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो डाई वन डे, यानी 100% पॉसिबिलिटी होती है कि ये 100% पॉसिबिलिटी है कि एक दिन हम मरेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर इसमें हमने मस्ट का यूज किया है। नेक्स्ट है एनीथिंग दैट हैपन इन द जंगल। अब इसके अंदर यदि हम संभावना लगाएं तो जंगल के अंदर कुछ भी घटित होने की संभावनाएं नॉर्मल भी हैं, 50-50% भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम और बहुत ज्यादा हम नहीं कर सकते इसमें, इसलिए इसमें आप मे का या कैन का यूज कर सकते हैं, तो दोनों ही ठीक रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट रूल में टू एक्सप्रेस ए विश फॉर समवन, यदि किसी के लिए इच्छा जाहिर करनी है। इस तरह के वाक्य के अंदर हमेशा ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दर्शाया हुआ है ये आता है। वुड के अंदर भी मैंने बताया था कि अनफुलफिल्ड विश को जाहिर करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं, और उस वाक्य के अंत में भी क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, तो वहाँ अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ ध्यान क्या रखना है, दोनों तरह के सेंटेंस में ये मिलेगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, लेकिन वुड वाले में मैंने ये भी बताया था आपको कि वुड में ब्लैंक के तुरंत बाद दैट भी मिलता है। यदि दैट और ये दो चीजें आपको मिलती हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो आप वुड ही करेंगे, और यदि अकेला ये मिलता है तो आप मे को यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट में देखिए डैश गॉड ब्लेस यू विद प्रॉस्पेरिटी, तो इसमें ये साइन ऑफ, ये पहचान है इसकी, यहाँ पे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया। स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ दैट का यूज नहीं है, तो इसका मतलब तो यहाँ मे का यूज होगा। सेकंड में देखिए डैश दैट आई वर अ मिलेनियर, और इसमें ब्लैंक के बाद में दैट का यूज हुआ है, तो इसका मतलब इसमें हम वुड का यूज करेंगे। थर्ड में डैश गॉड हैव मर्सी ऑन यू, तो यहाँ पे सभी में देखिए कि साइन है, लेकिन इसमें अब सीधा ही ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद दैट का यूज नहीं है, तो हमने मे का कर दिया। और इसी तरह से फोर्थ में देखिए आप, यहाँ पर भी डैश दैट ही वर अ बर्ड, तो यहाँ पे हमने वुड का यूज किया है क्योंकि ब्लैंक के साथ क्या है, दैट लगा हुआ है। नेक्स्ट है जो है टू शो पोजीशन रिगार्डिंग फ्यूचर। नॉर्मली हम फ्यूचर को दर्शाने के लिए सेल्विल मॉडल का यूज करते हैं, लेकिन यदि फ्यूचर से रिलेटेड कोई अनुमान को दर्शाना है तो हम मे का यूज कर सकते हैं वहां पर। तो कई बार ब्रैकेट में आ जाए, इस तरह का आ जाता है कि इस पोजीशन को दर्शाना है, तो हम फिर शैल का यूज फ्यूचर के रेफरेंस में नहीं करेंगे, ऐसी अवस्था में हम मे का यूज करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही डैश कम हियर नेक्स्ट वीक, तो नॉर्मली हम नेक्स्ट वीक से क्या है, फ्यूचर रेफरेंस मिलता है हमें कि भी फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसमें हम सेल या विल को प्रेफर करते हैं। हो सकता है वो, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ नहीं दे रखा, पोजीशन है क्या है, लेकिन कई बार रेफरेंस यदि आ जाता है तो वहाँ यदि हमें लगता है कि इसमें तो भविष्य से रिलेटेड अनुमान को दर्शाया जा रहा है, तो हम मे को प्रेफर करेंगे ऐसी अवस्था में। लेकिन यदि ब्रैकेट में लिखा हुआ आ जाता है, फिर आप इस पोजीशन के लिए फिर आप मे का ही यूज करेंगे। इसी तरह से सेकंड में देखिए रोन डैश गो